आदाब नाजरीन, मैं आपका मेज़बान अब्दुल हमीद साहिल। हमारे चैनल एलान टाइम्स और शहाब टीवी में आपका इस्तकबाल है, स्वागत है। कल हमने आपके सामने कड़ी पेश की इस बात को लेकर कि मरकज़ी सरकार की जानिब से न्यू मॉडर्न पॉलिसी का जो ऐलान किया गया है, उस पॉलिसी के मद्देनज़र जो सह-लिसानी फार्मूला पेश किया गया है, उसमें ज़बानों की जो फ़हरिस्त जो दर्जाबंदी की गई है, जो फ़हरिस्त बनाई गई है, उसमें से उर्दू को यकसर नज़रअंदाज कर दिया गया है, जिसकी वजह से उर्दू तबके में बेचैनी और इज़्तिराब की कैफियत तारी है। हमने कल आपके सामने मारूफ शायर इरफान जाफरी साहब के ख़यालात का वीडियो पेश किया कि उन्होंने किस तरह आपके सामने आकर अपने आप के रूबरू आकर हमारे चैनल के ज़रिए अपने ख़यालात का इज़हार किया, उन ख़दशात का इज़हार किया जो उर्दू तबके में होना लाजमी है। आज उसी सिलसिले की दूसरी कड़ी हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। आज भी आपके सामने माहिर तालीम और पेशे दरस व तदरीस से वाबस्ता शख्सियत सैयद अब्दुल्ला अलवी अशरफ़ी अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएँगे। बता दें कि सैयद अब्दुल्ला अलवी अशरफ़ी महाराष्ट्र की बाल भारती पूना जो बोर्ड है और जो उसमें जो निसाब की कमेटी बनाई जाती है, उस कमेटी में भी शामिल रहे हैं और निसाब मुकम्मल करने के लिए नए निसाब को तरतीब देने में भी उनकी नुमायाँ कारकर्दगी रहती है। अब्दुल्ला अलवी अशरफ़ी बरस से पेशा दरस व तदरीस से वाबस्ता है और इस शोबे में उनकी गहरी पकड़ है, मजबूत पकड़ है। उन्होंने भी अपने ख़दशात का इज़हार अपने वीडियो के ज़रिए किया है, हमारे चैनल के ज़रिए किया है। और एक और अहम नुक्ता उन्होंने बयान किया है अपनी इस वीडियो में। उन्होंने कर्नाटक में जिस तरह से अज़ीम मुजाहिद आज़ादी शेर मैसूर हज़रत टीपू सुल्तान शहीद, जो हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहज़ीब के, हिंदुस्तान की जंग आज़ादी के एक नुमायाँ सुतून है, उनकी तारीख़ को जिस तरह से वहाँ से हज़फ किया गया है, उस पर भी उन्होंने तबादला ख़याल किया है और अपने ख़दशात को भी ज़ाहिर किया है जो हिंदुस्तान में उर्दू के मुस्तक़बिल के लिए ख़तरनाक साबित होने जा रहे हैं या हिंदुस्तान में उर्दू के मुस्तक़बिल के लिए तारीख़ होने जा रहे हैं। तो देखें आज का ये वीडियो सैयद अब्दुल्ला अलवी अशरफ़ी का कि किस तरह उन्होंने उर्दू के ताल्लुक़ से अपने ख़यालात का, अपने दर्द का, अपने कर्ब का इजहार किया है। इस तरह के वीडियोज़ के लिए देखते रहें हमारा चैनल एलान टाइम्स और शहाब टीवी। सामीन मोहतरम, हुकूमत हिंद ने नई तालीमी पॉलिसी को मुतारफ़ कर दिया है। इस नई तालीमी पॉलिसी में सह-लिसानी फार्मूला पेश किया गया है और हाल ही में ये ख़बर सामने आ रही है कि इस तालीमी पॉलिसी में सह-लिसानी फार्मूले के तहत उर्दू ज़ुबान को मादरी ज़ुबान के ज़ुमरे से खारिज कर दिया गया है। अगर वाक़तन ये ख़बर सही है तो ये इस नई तालीमी पॉलिसी का इंतहाई अफसोसनाक पहलू है और हुकूमत हिंद का अफसोसनाक कदम है। ये एक ज़बान के साथ ज़्यादती है, एक ज़बान के साथ नाइंसाफ़ी है और एक ज़बान बोलने वालों के साथ भी ज़्यादती के मुतरादिफ है। इसलिए हम हुकूमत हिंद से महाराष्ट्र गवर्नमेंट के तवस्सुत से दरख्वास्त करते हैं कि हमारी मादरी ज़बान को उसी तरह बहाल रखा जाए जिस तरह फ़िल वक्त स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक इस ज़बान का रिवाज तालीम और तदरीस में जारी है। इसलिए कि उर्दू ज़बान कोई नई ज़बान नहीं, कोई मामूली ज़बान नहीं, कोई छोटी ज़बान नहीं है। उर्दू ज़बान इस हिंदुस्तान में पैदा हुई, इस हिंदुस्तान की हकीकी और मादरी ज़बान है। इसलिए इस ज़बान को बुनियादी तौर पर जिस ज़ुमरे में शामिल होना चाहिए उस ज़ुमरे में इसे शामिल रखा जाए, मादरी ज़बान में इसे जगह दी जाए। इसी तरीके से एक और ख़बर सामने आई है कि महाराष्ट्र की एक हिंदी यूनिवर्सिटी ने ज़ुबानों की तदरीस के ज़ुमरे से उर्दू ज़बान को खारिज कर दिया। यानी जिन ज़बानों में उस यूनिवर्सिटी में तालीम दी जाती है उनमें दीगर ज़बानों को रखा गया है, लेकिन उर्दू ज़बान को निकाल दिया गया। बड़ा अफसोस की खबर है। अगर कोई ये कहता है कि उर्दू पढ़ने वाले तलबा की कमी है तो उस यूनिवर्सिटी में संस्कृत भी तो बाकी है। संस्कृत के तलबा की तादाद कितनी है? उर्दू के तलबा की तादाद तो फिर भी निकल आएगी, मगर संस्कृत के तलबा की तादाद उतनी नहीं नज़र आती है। लेकिन जिस तरीके से संस्कृत के शोबे को बहाल रखा गया है, इसी तरीके से इंसाफ का तकाजा ये है कि यूनिवर्सिटी में उर्दू के शोबे को बाकी रखा जाए। तो हम उस यूनिवर्सिटी से दरख्वास्त करते हैं, हमारा मुतालबा है यूनिवर्सिटी के ज़िम्मेदारान से कि बराए करम उर्दू ज़बान को तालीम और तदरीस के ज़ुमरे में बाकी रखें जैसे अब तक बाकी थी। इस तरीके से एक और ख़बर सामने आई है। कर्नाटक बोर्ड ने 10वीं जमात की दरसी किताब से मुजाहिद आज़ादी हिंद हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के सबक को हज़फ कर दिया है। इस तरह की एक के बाद दीगर ख़बरों का आना यकीनन किसी तासुब की तरफ इशारा करता है, किसी नाइंसाफ़ी की तरफ इशारा करता है, एक ख़ास मखसूस तबके के ख़िलाफ़, एक ख़ास मखसूस ज़बान बोलने वालों के ख़िलाफ़। हम अहले उर्दू दरख्वास्त करते हैं, मुतालबा करते हैं
کہ ہماری زبان کو تعلیم و تدریس میں جیسے فی الحال باقی ہے باقی رکھا جائے اور آگے روز افزوں ترقی کے مواقع فراہم کیے جائیں.